1947 में मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। इसके बावजूद आज भी मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर स्कूल और कॉलेज चल रहा है, मजहब के आधार पर दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं। और ये जो कुछ मजहब के आधार पर चल रहा है वो संविधान की गलत व्याख्या के कारण चल रहा है। जैसे आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो अपना स्कूल खोल सकता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्रियम्बल का जो गोल है उसको आगे बढ़ाए, जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। मदरसा खोलने का अधिकार आर्टिकल 30 नहीं देता। और आर्टिकल 30 में जो रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात हुई है, आज तक हमने माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है, अल्पसंख्यक कौन है कहीं हमने डिफाइन नहीं किया। अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है कहीं लिखा ही नहीं। अल्पसंख्यक के नाम पे दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं। अल्पसंख्यक के नाम पे वक्फ बोर्ड भी बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल भी बन गया, लेकिन कौन है अल्पसंख्यक इसको डिफाइन ही नहीं किया। ये 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, इसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कौन होगा। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बन गया, ये जामिया वगैरह को उसमें माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, लेकिन 2004 वाले एक्ट में भी नहीं लिखा हुआ है। मेरा ये मानना है आर्टिकल 30 की बहुत गलत व्याख्या हो रही है, और सरकारों ने आर्टिकल 30 की गलत व्याख्या करने के साथ साथ कभी ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो माइनॉरिटी को डिफाइन कर दें। दुर्भाग्यवश माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी की क्या परिभाषा है, माइनॉरिटी के क्राइटेरिया क्या है आइडेंटिफाई करने का, न इस पे कभी संसद में चर्चा हुई, न इस पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई।